हाथ पकड़ वो नीचे। आगे ठीक, आगे आया। हाँ परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं उसके अद्भुत करुणा, उसकी दया के लिए, जिसके कारण से उसने आज के दिन को फिर से हमारे जीवन में लाया। हम जानते हैं उसकी ये महाकरुणा दया का फल है कि हम मिट नहीं गए, क्योंकि उसकी दया अमर है। इसलिए अपने जीवित परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं, उसके अद्भुत महान प्रेम के लिए, उसके धीरज, उसके सहनशीलता रूपी धन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। और महान परमेश्वर है, हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, इसलिए हम उसकी स्तुति करते हैं। आज के दिन को फिर से उसने हमारे जीवन में जोड़ा ताकि अपने जीवित परमेश्वर के चरणों में बैठें, उसकी आराधना करें, उसकी महिमा करें, गीतों के द्वारा, वचनों के द्वारा, और उसके पवित्र नाम को और ऊंचे पर उठाएं। इसलिए परमेश्वर ने आज के दिन को फिर से हमारे जीवन में जोड़ा है। हम उस जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और इसलिए आइए हम परमेश्वर के चरणों में आए, ऐसे प्रार्थना करें ताकि उसकी अगुवाई हमको मिले आज के दिन में, ताकि उसके चरणों में बैठना, गीत गाना, वचन बोलना, सुनना, सब कुछ अपने परमेश्वर को भाए, उन सब के द्वारा जीवित परमेश्वर की महिमा हो, यही परमेश्वर चाहते हैं और हमारा भी यही उद्देश्य है। और इसलिए आइए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी महाराजा धीराज, हम आपकी स्तुति करते हैं इसलिए कि आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, सर्वज्ञानी परमेश्वर हैं, सर्वव्यापी परमेश्वर हैं, सारे ब्रह्मांड के रचने वाले, बनाने वाले परमेश्वर हैं। और इन सब से बढ़कर आप हमें सनातन प्रेमी परमेश्वर हैं। आपने हमें बनाया, हमसे प्रेम किया, और लगातार परमेश्वर आप अपने प्रेम को हम पर, मनुष्य जाति पर प्रकट करते ही चले जा रहे हैं। इसलिए प्यारे प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं कि आपके चरणों में हम आ सकते हैं और आपकी महिमा कर सकते हैं। धन्यवाद करते हैं, इसके योग्य आपने हमें किया है कि हम आपके चरणों में आ सकें, आपके समीप आ सकें। अन्यथा हमारी कोई योग्यता नहीं थी। पापों में डूबे हुए, खोए हुए, सत्यानाश के गड्ढे दलदल के कीच में फंसे हुए, संसार की सड़ाहट में जीवन बिताने वाले, ऐसा हमारा जीवन था प्रभु। परंतु आपकी दया हम पर हुई और आपका बड़ा अनुग्रह हम पर हुआ, और आपने हमारे हृदय के अंदर वो विश्वास जगाया जिससे कि हम आपके चरणों में आ सके और सुंदर जीवन को प्राप्त कर सके। और इस कारण से आज के दिन में ये फिर से जो अवसर दिया है आपने कि ऑनलाइन फेसबुक के माध्यम से प्रभु हम आपकी महिमा करें और आपके पवित्र वचन को बोलें। और इसलिए आज के दिन में जितने प्रिय भाई बहन ऑनलाइन माध्यम से जुड़ते हैं, प्यारे परमेश्वर, हर एक पर आपकी बड़ी आशीष हो। हम में से हर एक की सहायता कीजिए कि आपकी स्तुति कर सकें और आपके पवित्र वचनों की ओर हम ध्यान लगा सकें, और आपकी सिद्ध इच्छा, मनसा, आपके अद्भुत महान प्रेम और आपकी अनंत की योजना की ओर हम देख सकें, समझ सकें।
इसलिए आपकी सहायता, आपकी अगुवाई चाहते हैं। पवित्र आत्मा की उपस्थिति इस स्थान में प्रभु जी चाहते हैं। पवित्र आत्मा की अगुवाई, सहायता, सामर्थ हम सब कुछ चाहते हैं पिताजी। और इसलिए एक बार फिर से मैं अपने आप को, जीवन को, और वैसे ही अपने जितने प्रिय भाई बहन लोग हैं जो सुन रहे हैं, हर एक को मैं आपके हाथों में सौंप देता हूँ। धन्यवाद करते हैं, आपका पवित्र वचन हमारे साथ है। प्रभु यीशु का लहू, हम उसकी स्तुति करते हैं जिसके द्वारा हमारे पाप क्षमा हुए और हमको जय मिलती है। प्रभु आपने हमारे लिए उपलब्ध कराया है। पवित्र आत्मा को सहायक के रूप में, अगुवे के रूप में आपने हमें दिया है, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। और इसलिए आज के दिन प्रभु आपकी उपस्थिति में बैठने में, आपकी सहायता, आपकी अगुवाई, आपकी सामर्थ्य, आपके पवित्र वचन की ओर ध्यान देने में, बोलने में, सुनने में चाहते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, आप सबों को मैं धन्यवाद करता हूँ। आज के दिन में जितने मेरे साथ अब तक जुड़ चुके हैं और जुड़ रहे हैं, हमें से हर एक की परमेश्वर सहायता, अगुवाई करेंगे। और इसलिए प्रभु में आप सबों को मैं जय मसीह कहता हूँ, नमस्कार कहता हूँ। और परमेश्वर की सहायता, अगुवाई के लिए हम धन्यवाद करते हैं। और इसलिए कि आज के दिन में जो वचन हम देखेंगे, इससे पहले कि हम वचन की ओर ध्यान लगाएं, आइए प्रभु की महिमा में कुछ गीतों को सुनेंगे। Unique Master Sir. हेलो 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 हेलो। आप सबको जानना चाहिए कि परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। और हम सब इकट्ठे हुए हैं आज के दिन के लिए। परमेश्वर पिता हम सबकी सहायता करें और प्रभु की हम सब महिमा करेंगे। आत्मा प्रभु का प्रेमी, आत्मा प्रभु का भजन संहिता, भजन बुक का नंबर 7 का गीत जाएगा। प्रेमी आत्मा प्रभु का
प्रेमी आत्मा प्रभु का इसी समय ही हमारे बीच में अपनी याद जुड़े। आत्मा के वरदानों से सिक्त कर दे मुझे। आत्मा के वरदानों से सिक्त कर दे मुझे। जागो मैं जलने पाऊं ज्योति चमका मुझ में। जागो मैं जलने पाऊं ज्योति चमका मुझ में। आत्मा प्रभु का प्रेमी आत्मा प्रभु का इसी समय ही हमारे बीच में अपनी याद जुड़े। प्रेमी आत्मा प्रभु का इसी समय ही हमारे बीच में अपनी याद जुड़े। धन्यवाद परमेश्वर पिता का। एक और गीत गाएंगे परमेश्वर की महिमा के लिए। यहोवा चरवाह मेरा जो कोई घटी नहीं है, उस गीत को गाएंगे। यहोवा चरवाहा मेरा कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। क्योंकि अंधकार से
धन्यवाद करते परमेश्वर पिता का। एक और परमेश्वर की महिमा में गीत गाएंगे। तेरे प्रेम से भर दी मुझे, तू जैसा चाहे बना दे मुझे। मैं हूँ मिट्टी, तू है कुम्हार, तू जैसा चाहे आकार दे दे। मुझे तोड़ फिर से नया बना दे, मुझे तोड़ फिर से नया बना दे। बदल तू बदल मेरा जीवन, तू बदल तेरी नम्रता से मुझको तू भर। तूने मुझसे प्यार किया, सूली पर अपना प्राण दिया। अपने लहू का मोल देकर तूने मुझको खरीद लिया। पापों की गुलामी से आजाद किया, पापों की गुलामी से आजाद किया। लिया तूने लिया मेरा सारा रंग लिया, लिया मुझे दिया अनंत जीवन दिया।
कहे वो मैं सुनूं, तेरी आवाज़ पहचानूं, तू जैसा चाहे वैसा रहूं, तुझको जो सिखाए वो मैं करूं, तू ही बता दे है यीशु अब मैं क्या करूं, तू ही बता दे है यीशु अब मैं क्या करूं, पीछे तेरे पीछे मैं चलूं, हर पल तेरे संग रहना मैं चाहूं। तू है दाखलता मैं डाली, पवित्र पिता है माली, तुझ में मैं यीशु बना रहूं, तुझसे अलग होकर मैं जी ना सकूं, फलदाई मुझे बना तू यीशु, फलदाई मुझे बना तू यीशु, मुझे तुझे आत्मा के फल से भर, हर पल हर पल देता रहूं मैं फल, देता रहूं मैं फल, देता रहूं मैं फल। परमेश्वर पिता इस गीत के द्वारा हम सबको आशीष दे। सुंदर गीत के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। और इस गीत के अंदर बहुत ही सुंदर मैसेज है। आप लोग ध्यान से सुने होंगे इस गीत को, जो प्रभु की महिमा में है, महिमा के लिए। और ये गीत एक विश्वासी की प्रार्थना है कि वो परमेश्वर से प्रार्थना है ये इस गीत में कि परमेश्वर वो जैसा वो चाहते हैं एक व्यक्ति को वैसे ही बना दें। और यदि ये प्रार्थना जो है हम सबों की होनी चाहिए, हर विश्वासी की प्रार्थना होनी चाहिए कि परमेश्वर तू जो जैसा चाहता है उसको वैसे ही हमको बना दे। और यदि हम सबों की ऐसी ही प्रार्थना होगी और सच में हम परमेश्वर के मापदंड में उसकी इच्छा के अनुसार, उसकी योजना के अनुसार
जैसा वो चाहता है वैसे ही हम बनना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से वो परमेश्वर वैसा ही बनाता है, बनाएगा। और इस कारण से परमेश्वर हमारी सहायता अगुवाई करेगा। आइए आज के मनन के लिए परमेश्वर के वचन से हम सुनेंगे, पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थी 1 अध्याय उसका 1 पद से 9 पद तक। पहला कुरिन्थी 1 अध्याय उसका 1 पद से 9 पद तक। परमेश्वर के पवित्र वचन में इस प्रकार लिखा है, पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित होने के लिए बुलाया गया, और भाई सोस्थिनेस की ओर से परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थुस में है, अर्थात उनके नाम जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, और उन सब के नाम भी जो हर जगह हमारे और अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। मैं तुम्हारे विषय में अपने परमेश्वर का धन्यवाद सदा करता हूँ, इसलिए कि परमेश्वर का यह अनुग्रह तुम पर मसीह यीशु में हुआ कि उसमें होकर तुम हर बात में अर्थात सारे वचन और सारे ज्ञान में धनी किए गए, कि मसीह की गवाही तुम में पक्की निकली, यहाँ तक कि किसी वरदान में तुम्हें घटी नहीं, और तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने की बाट जोते रहते हो। वह तुम्हें अंत तक दृढ़ भी करेगा कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन में निर्दोष ठहरो। परमेश्वर सच्चा है, जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसके पवित्र वचन के लिए। विशेषकर 9वें पद में जो है उसको हम मनन करेंगे। परमेश्वर सच्चा है, जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचन के लिए, आपकी स्वर्गीय बुलाहट के लिए। आपने हमें महान परमेश्वर अपनी संगति में बुलाया, अपने पुत्र की संगति में बुलाया और पवित्र आत्मा की संगति में बुलाया है प्रभु, ताकि हम पूरी रीति से निर्दोष हो जाएं। और जैसा कि हम आपके आगमन की बाट जो रहे हैं प्रभु, आपके प्रकट होने की बाट जो रहे हैं द्वितीय आगमन के लिए, आपका वचन यहाँ पर प्रतिज्ञा दे रहा है कि आप सच्चे परमेश्वर हैं, विश्वास योग्य परमेश्वर हैं। आप वैसे ही करना चाहते हैं। इसलिए प्रेमी परमेश्वर, हमें से हर एक की सहायता अगुवाई कीजिए। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। यहाँ पर ये परमेश्वर की सुंदर बुलाहट के विषय में बोल रहा है। कलीसिया को पौलुस प्रेरित पत्र के माध्यम से बोल रहा है कि जितने लोग पवित्र किए गए, जो लोग पवित्र किए गए, अर्थात जो लोग वहाँ तक पहुँच गए, पवित्रता में पहुँच गए और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, और बहुत सारे लोग प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, उन सबों के नाम वो पौलुस पे लिख रहा है कि उनको अनुग्रह और शांति मिलती रहे। तो ये तीनों में हम किसी न किसी कैटेगरी में आते हैं। या तो हमारी गवाही कि हम पवित्र किए गए, या तो पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं और पवित्रता के क्रम में पवित्र बनने की उसमें हम आगे बढ़ रहे हैं प्रोसेस में। या बहुत सारे लोग प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, वो इतना जान चुके हैं, सुन चुके हैं कि वो परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु, उद्धार देने वाला, शांति देने वाला, अनंत जीवन देने वाला,
और बहुत सारे लोग उसके नाम से प्रार्थना करते हैं। पौलुस पत्र में बोल रहा है उन सबों के नाम वो परमेश्वर की का अनुग्रह और शांति उनको मिलती रहे। और इसलिए आगे वो इन सब को बोल रहा है कुरिन्थियों के लोगों को कि परमेश्वर को धन्यवाद कर रहा है, तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम वचन में धनी किए गए, विश्वास में धनी किए गए, हर प्रकार का वरदान तुम लोगों के पास है और किसी बात की घटी नहीं है। और यहाँ तक कि बहुतों के जीवन में मसीह की गवाही पक्की निकली है। सचमुच जो मसीह की गवाही है उनके जीवन में, या प्रकट होता है उनके जीवन के द्वारा मसीह की गवाही। ये बोल रहा है कि और तुमको किसी वरदान की कोई कमी नहीं। और ये बोल रहा है कि वह तुम्हें अंत तक दृढ़ भी करेगा कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन में निर्दोष ठहरो। देखिए, अंत तक वो दृढ़ भी करेगा जिनकी गवाही है, जिनको बुलाहट है परमेश्वर की, ये सुंदर बुलाहट, पवित्र होने की बुलाहट। क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर, इसलिए कहता है कि अपने समान हमको बना देना चाहता है, हमको भी पवित्र बना देना चाहता है। और इसलिए बोल रहा है कि वो अंत तक दृढ़ भी कर देगा कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन में निर्दोष ठहर जाओ, पूरी रीति से निर्दोष हो जाओ। ये हमारे परमेश्वर की योजना है, पवित्र आत्मा की ये इच्छा है, उसका कार्य है, पवित्र आत्मा की ये सेवा है। पवित्र आत्मा को परमेश्वर ने इसीलिए भेजा है और इसीलिए दिया है एक विश्वासी के जीवन में, ताकि उसको दृढ़ करना चाहता है और निर्दोष कर देना चाहता है। और यहाँ पर 9वें पद में लिखा है कि परमेश्वर सच्चा है, नीचे में लिखा है कि विश्वास योग्य है। वो परमेश्वर विश्वास योग्य है, उस परमेश्वर पर पूरा पूरा विश्वास कर सकते हो, करना चाहिए, क्योंकि वो ऐसा ही करेगा, क्योंकि उसी ने बुलाया है हमको और उसका उद्देश्य यही है कि हमको निर्दोष करके खड़ा करना चाहता है। पौलुस ने पत्रियों में इसी बात को बार बार जोर दिया। इफिसियों की कलीसिया को लिखा 5:27 में 5:27 में, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। हाँ, देखिए, वो पवित्र और निर्दोष हो, वो ऐसी कलीसिया खड़ी कर देना चाहता है जो जिसमें न तो दाग हो, न तो झुर्री हो। कहने का मतलब किसी प्रकार की कोई कमी ना हो, मतलब पूरी रीति से पवित्र हो, या हर चीजों से अलगाव हो उसका, हर उन चीजों से जिनसे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता, उन सब चीजों से एकदम अपने लोगों को अलग करके एकदम निर्दोष ठहराना चाहता है। ये उसकी इच्छा है, उसकी योजना है परमेश्वर की। और जिस काम को किया है, जिसने उसको हमको बुलाया है, वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। फिलिप्पी उसी का 1 अध्याय, फिलिप्पी 1 अध्याय उसका 6वां पद को हम देखते हैं। यहाँ पर परमेश्वर की प्रतिज्ञा या विश्वास योग्यता के विषय में पौलुस प्रेरित फिलिप्पी के लोगों को बोल रहा है। मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। हाँ, देखो, उनका पूरा भरोसा है बोल रहा है, पूरा विश्वास है बोल रहा है पौलुस फिलिप्पी के लोगों के लिए, कलीसिया के लिए, कि जिसने तुम्हारे अंदर अच्छा काम आरंभ किया है वो अंत तक उसको पूरा कर देगा, अपने दिन तक। ये उसकी इच्छा है और यही पौलुस की प्रार्थना भी है हर विश्वासियों के लिए,
हर कलीसिया के लिए उसको बोझ भी है, और इसी कारण से पत्र के द्वारा अपने बोझ को प्रकट कर रहा है और उनको विश्वास दिला रहा है कि वो तुम्हारा परमेश्वर जिसने बुलाया है हमको, वो बहुत विश्वास योग्य परमेश्वर, उसमें किसी प्रकार की कोई डाउट नहीं कर सकता, कोई शंका नहीं है, और इसलिए हमको बनना ही चाहिए क्योंकि बनाना चाहता है। और व्यवस्था विवरण 7 अध्याय बुक ऑफ ड्यूटरोनॉमी 7:9 में देखिए क्या लिखा है। इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है, वह विश्वास योग्य परमेश्वर है, जो उससे प्रेम रखते और उसकी आज्ञाएं मानते हैं। उनके साथ वह 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करता और उन पर करुणा करता रहता है। कौन सा पढ़ है? 7 का 9। हाँ, और देखिए यहाँ पर भी लिखा है कि या जान रख वह विश्वास योग्य परमेश्वर है, ईश्वर है, हाँ, जो उससे प्रेम रखते हैं और उनकी आज्ञाएं मानते हैं। उनके साथ वो 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा पालन करता है। देखो, परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है, एक बार वाचा दे दिया किसी को, उसको बदलता कभी भी नहीं है परमेश्वर, उससे बैक होता नहीं, उसको वापस लेता नहीं, क्योंकि वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। और इसीलिए तो कह रहे हैं भजन साम 90, भजन संहिता 90 उसका 18 और 19, इसको भी पढ़ लीजिए। 18 18 90 का 18 19 नहीं, अच्छा सॉरी 190, 19 हाँ 119, हाँ उसका 18 और 19 को मेरी आंखें खोल दी। नहीं, कौन सा निकाले हो आप? 118। हाँ 89 और 90, 119 का 89 और 90, 88 और 89। हाँ। अपनी करुणा के अनुसार मुझको जिला, तब मैं हाँ पढ़िए ना, हाँ पढ़ो ना। अपनी करुणा के अनुसार मुझको जिला, तब मैं तेरी दी हुई चितौनी को मानूंगा। कौन सा पढ़ रहे हो आप? 89 90 90 पढ़ोगे? हाँ 90 पढ़। तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है, तूने पृथ्वी को स्थिर किया, इसलिए वह बनी है। हाँ देखो, यहाँ पर बोल रहा है तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। यहाँ पर सच्चाई एकदम विश्वास योग्यता है, विश्वास योग्य मतलब उसकी विश्वास योग्यता, परमेश्वर की विश्वास योग्यता वो पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है, और वो परमेश्वर ने इसको स्थिर किया है पृथ्वी को, और इसी कारण से हम उस पर विश्वास कर सकते हैं, उस परमेश्वर पर। क्यों? क्योंकि वो सच्चा परमेश्वर है, विश्वास योग्य परमेश्वर। पहला थिस्सलुनीके 5 अध्याय उसका 24 पद भी पढ़िए। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वह ऐसा ही करेगा। हाँ, कैसा करेगा? 23 पद भी पढ़ लीजिए। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे, और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। देखो, वो परमेश्वर विश्वास योग्य है, बोल रहा है यहाँ पर पौलुस पे, थिस्सलुनीके कलीसिया को, उस पर कभी भी डाउट नहीं करना, शंका नहीं करना। वो पूरी रीति से पवित्र करेगा बोल रहा है। मतलब हर उन बुराइयों को या हर उन बातों को वो जीवन से अलग करना चाह रहा है, हर एक विश्वासी के जीवन में। वो विश्वास योग्य है, वो सच्चा परमेश्वर है, और इसलिए वो वैसा ही करेगा, पूरी रीति से पवित्र कर देगा हमारे शरीर को, देह को, प्राण को, आत्मा को, पूरी रीति से, क्योंकि वो विश्वास योग्य परमेश्वर है।
कई बार हम उस पर डाउट करते हैं। दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय उसका 13 पद भी देखिए। यदि हम अविश्वासी भी हो तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह अपना इनकार नहीं कर सकता। देखो, बहुत बार हम अविश्वास योग्य होते हैं। विश्वासी लोग परमेश्वर के प्रति हम विश्वास योग्य नहीं ठहरते उसकी दृष्टि में, परंतु तो भी वो परमेश्वर विश्वास योग्य है बोल रहा है। वो अपना इनकार नहीं कर सकता। वो जिसने प्रतिज्ञा कर दिया है वो अपना इनकार कभी करेगा नहीं, या बीच मझधार में छोड़ नहीं देगा परमेश्वर, ऐसा बोलना चाह रहा है वो, क्योंकि वो अपना इनकार नहीं कर सकता वो परमेश्वर। बहुत बार हम अविश्वास योग्य होते हैं परमेश्वर के प्रति। बहुत सारी बातों में हम उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते, या उसकी इच्छा के विरोध में बहुत बार हम चलते हैं, परंतु तो भी वो परमेश्वर विश्वास योग्य है बोल रहा है, और वो पीछे नहीं हटेगा कभी भी। पहला पत्रस 4 अध्याय उसका 19 पद देखिए। इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं वे भलाई करते हुए अपने अपने प्राण को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में सौंप दे। हाँ देखो, विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में सौंप दें। वे लोग जो लोग इस विश्वास के मार्ग में, इस अनंत जीवन के मार्ग में अपना क्रूस लेकर चल रहे हैं और दुख उठाते हैं, वो सच्चा सृजनहार सृष्टि करने वाला परमेश्वर है वो, और इस कारण से उसके हाथों में सौंपने की आवश्यकता है। वो विश्वास योग्य है। जब भी हम उसके चरणों में आते हैं वो हमको ग्रहण करता है। वो विलाप गीत 3:22 पद में हम पढ़ते हैं, हम मिट नहीं गए, उसकी महाकरुणा क्या फल है ये, क्योंकि उसकी दया, इस कारण से हम नहीं मिट गए। परमेश्वर अपने लोगों के, या परमेश्वर का जन यहाँ पर इस बात को बताना चाह रहा है, और विश्वासियों को, नहीं तो कब से मिट गए होते, क्योंकि वो विश्वास योग्य परमेश्वर है जिसने अपने दास इब्राहिम को प्रतिज्ञा कर दिया था, और प्रतिज्ञा कर दिया था, बिना शर्त के प्रतिज्ञा किया था उसने, कोई शर्तें नहीं दिया था उसने। परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं 2 प्रकार की प्रतिज्ञाएं होती है। एक तो बिना शर्त की प्रतिज्ञा होता है, और दूसरा शर्तों के साथ प्रतिज्ञा करता है। बहुत सारी प्रतिज्ञाएं हमारे जीवन में कंडीशनल होता है या शर्तों सहित होता है। जब हम उसके शर्तों को पालन करते हैं या उसके वचन के अनुसार करते हैं, तब वो प्रतिज्ञा पूरी होती है। परंतु यहाँ पर इब्राहिम को ऐसा नहीं किया। उसने बुलाया और उसने कहा कि तू आशीष का मूल होएगा, सब भूमंडल के कुल तेरे द्वारा आशीषित होंगे। और हम देखते हैं कि वो विश्वास योग्य था, और देखते हैं कि इस्राएल इब्राहिम के संतान कितने बार गिरते चले गए, गिरते उठते, परंतु वो चूंकि वो विश्वास योग्य था परमेश्वर, और इस कारण से उसकी दया के कारण, उसकी करुणा के कारण बहुत सारे लोग नहीं मिटे, परंतु बहुत सारे लोग मिट गए, मिट भी जाते हैं, परंतु उसके कारण से नहीं, परमेश्वर के कारण से नहीं, अपने कारणों से। तो बहुत सारी शर्तें परमेश्वर का, बिना शर्तें की आशीषें हैं, करुणा है, उसकी दया है। उसने कहा कि प्रभु यीशु ने कहा कि वो परमेश्वर और दुष्टों पर भी अपना मेह बरसाता है और धर्मियों पर भी, दुष्टों पर भी अपना सूर्य उदय करता है और धर्मियों पर भी, दोनों पर समान है वो परमेश्वर। उसकी प्रतिज्ञाएं समान है। उसने जो कह दिया है
नूह के द्वारा जो प्रतिज्ञा कर दिया है वो उसकी प्रतिज्ञा वो पूरा करते रहता है, क्योंकि सृष्टि करने वाला परमेश्वर है, विश्वास योग्य परमेश्वर है, और इस कारण से वो परमेश्वर कभी फेल होता नहीं है। इस बात को हम देख रहे हैं, वो परमेश्वर है। जब भी हमसे कुछ गलतियां होती है या हमारे जीवन में कोई पाप हो जाता है, तो पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसका 9 पद में हम पढ़ते हैं, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। देखिए, वो विश्वास योग्य और धर्मी परमेश्वर है। बस यदि हम उसके चरणों में दीन हो जाएं, अपने पापों को स्वीकार कर लें, परमेश्वर मुझसे ये पाप हो गया, तो वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। वो अर्थात उसने जो प्रतिज्ञा कर दिया है वो क्षमा कर, यहाँ पर शर्त है, लेकिन यदि हम अपने पापों को मान लेंगे तो, पापों को नहीं मानेंगे तो फिर वो क्षमा नहीं होगा, प्रभु यीशु का लहू धोएगा नहीं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, पौलुस इसलिए बोल रहा था कि तुमको अंत तक वो दृढ़ कर देगा और तुमको निर्दोष करेगा, निर्दोष करके तुमको परमेश्वर के सन्मुख वो खड़ी करेगा। वो विश्वास योग्य परमेश्वर इसलिए ऐसा करेगा। अब वो परमेश्वर विश्वास योग्य है, उसको कैसे करके हम समझेंगे? वो कैसे विश्वास योग्य है, या किस कारण से वो कह सकता है कि वो विश्वास योग्य है? वो परमेश्वर, उसके कई ठो कैरेक्टर्स हैं परमेश्वर के, कई ठो गुण हैं, उसके एट्रीब्यूट्स हैं, और जिसके कारण से वो कह सकता है कि वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। और एक विश्वासी उस पर पूरी रीति से 100% उस पर विश्वास कर सकता है। हम उसके विषय में जानते हैं, वो सब कुछ जानता है। वो परमेश्वर, He knows everything, वो सब कुछ जानता है। वो हमारे आदि को जानता है, हमारे अंत को जानता है। वो अनादि परमेश्वर है, वो जिसका न तो आदि है न तो अंत है, और इस कारण से वो सब कुछ जानता है। वो हमारा आदि को जानता है, अंत को जानता है, और इस कारण से हमारे जीवन में 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, या जीवन पाने के बाद, 1 साल के बाद क्या होने वाला है, क्या हो जाएगा, वो परमेश्वर जानता है, सब कुछ जानता है। और इस कारण से हम उस पर विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है। हम ऐसे व्यक्ति पर विश्वास नहीं कर सकते जो आज दिखाई दे रहा है, कल किसी का कुछ भरोसा नहीं है। हम करते हैं कि कभी नहीं कर सकते। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि किसी मनुष्य पर भरोसा नहीं करना, नहीं तो श्रापित ठहरोगे, क्योंकि मनुष्य आज है कल नहीं रहेगा। परंतु वो तो अनादि परमेश्वर जो सब कुछ जानता है, मनुष्य की सृष्टि जानता है। वो जानता है कि मनुष्य मिट्टी ही है, वो जानता है। और पवन से उड़ाई जाती है, वो भी जानता है, उड़ जाता है मनुष्य। और इसी कारण से ऊपर हमको विश्वास करना है। फिर वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, He is all पावरफुल, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, और इसलिए वो सब कुछ कर सकता है। हमारे फेवर में वो सब कुछ कर सकता है। यदि जजमेंट दिया, बहुतों को जजमेंट दे दिया। 99 के लोगों के विषय में उसने योना को बता दिया था कि वो क्या करेगा, वो नष्ट कर देगा वो सबको, क्योंकि दुष्ट लोग हैं वहां के लोग। परंतु चूंकि वो दया का सागर और क्षमा की खानी है, एक बार क्या परमेश्वर मनुष्य से 2 बार क्या, लेकिन परमेश्वर मनुष्य से 3 बार भी बात करता है। एकाएक किसी को नाश नहीं करता। विश्वास योग्य परमेश्वर है।
करुणा निदान परमेश्वर है, और इस कारण से उनको नाश नहीं किया। परंतु जब वो गए, उसने भेजा अपने जन को उनके बीच में, और जब वो गए, जब प्रचार किया परमेश्वर की महाकरुणा और दया की बातें, और तब राजा से लेकर प्रजा तक सबके सब दीन हो गए, और तब परमेश्वर वहां पर अपने निर्णय को बदल देता है, बदल दे। ऑल पावरफुल है परमेश्वर, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, कुछ भी कर सकता है वो। और इसी कारण से उस परमेश्वर पर एक व्यक्ति, एक विश्वासी पूरा पूरा विश्वास कर सकता है, क्योंकि सब कुछ उसके सामर्थ्य है। ऐसा कोई काम नहीं, कोई कार्य उसके लिए असंभव। हम बार बार परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, वो तो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। जो मनुष्य के से असंभव सा लगता है, असंभव हो जाता है पूरी रीति से, उसी को काम तो करने वाला परमेश्वर है। वो ऑल पावरफुल है, वो कुछ भी कर सकता है वो परमेश्वर। और ये उसके गुण है, परमेश्वर के गुण है, वो कभी बदलता नहीं। फिर वो ओमनीसिएंट है, या हर जगह उपस्थित रहने वाला परमेश्वर है। वो ऐसा नहीं कि परमेश्वर का हम पुकारेंगे तो पता नहीं कितने दिन में सुनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। उसने कहा तू पुकार पुकार और मैं कहूंगा कि मैं यहां हूं, तो तुरंत मैं यहां हूं बोल देगा। वो ऐसा परमेश्वर। भजन 46 उसका पहला पद देखिए, भजन संहिता साम 46 वर्ष 1। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। हाँ देखिए, संकट में अति सहज से मिलने वाला, इंग्लिश में लिखा है प्रेजेंट हेल्प। मतलब हेल्प तुम्हारे सामने ही है, तैयार है तुम्हारे सामने हेल्प। ऐसा नहीं कि वो परमेश्वर 10 मिनट का पुकारूंगा तो 10 मिनट के बाद सुनेगा, या 15 मिनट के बाद सुनेगा, या आधा घंटा या 1 घंटा, नहीं। तो परमेश्वर के वचन में हम देख रहे हैं कि ओमनीसिएंट है, वो हर जगह ओमनी प्रेजेंट, हर जगह वो प्रेजेंट रहता है। वो सामर्थी परमेश्वर, और ऐसे परमेश्वर पर तो वो विश्वास योग्य परमेश्वर है, इसके गुण हैं, और इसी कारण से उस पर हम विश्वास कर सकते हैं। वो ऐसा काम करता है, विश्वास योग्य है, मतलब जो कह दिया है वो ऐसा काम करता है। फिर वो सत्य परमेश्वर है, जिसको उसने कुछ कहा है उसको बदलेगा नहीं, वो सच्चा परमेश्वर है। ही इज ट्रूथफुल, मतलब वो सच्चा है, वो अपना स्टेटमेंट को बदलेगा नहीं कभी भी। तो विश्वास हो गया है, उस पर हम विश्वास कर सकते हैं कि उसके पास आज हर प्रकार की क्वालिटीज है, और वो सत्य परमेश्वर है। जो बोल दिया वो करेगा। उसने प्रतिज्ञा कर दिया, मैं न तो तुझको कभी छोड़ूंगा और न कभी, वो न कभी छोड़ेगा और न कभी त्यागेगा, क्योंकि उसने कह दिया है। इस कारण से हम उस परमेश्वर पर विश्वास कर सकते हैं। ऐसा विश्वास योग्य परमेश्वर है, और हमको करना भी चाहिए। फिर वो परमेश्वर कभी बदलता नहीं। उसने याकूब के संतान को कहा, मलाकी 3 अध्याय, हाँ, मलाकी नबी की पुस्तक 3:6, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण हे याकूब की संतान तुम नष्ट नहीं हुए। देखो वो परमेश्वर बदलता नहीं, इसलिए परमेश्वर यहाँ पर मलाकी नबी के द्वारा बोल रहा है अपने लोगों को, हे याकूब के संतान, मैं विश्वास योग्य परमेश्वर हूं, मैं बदलता नहीं। मेरी विश्वास योग्यता पीढ़ी दर बढ़ी रहती है।
एक बार मैंने जो कह दिया उसको मैं बदलता नहीं। मैं बदलने वाला परमेश्वर, मैं वही परमेश्वर हूं जिसने इब्राहिम को बुलाया और प्रतिज्ञा दिया, और उस प्रतिज्ञा को इसहाक, याकूब, याकूब के 12 बेटों पर पूरा करता ही रहा और आज भी कर रहा है। ओ मैं परमेश्वर बदलता नहीं, इस कारण से तुम नाश नहीं, तो तुम तो कब से नाश हो गए रहते, बोल रहा है। यदि मैं परमेश्वर बदल गया होता तो तुम तो कब से नाश हो गए थे। और सचमुच में हम अपने जीवन को यदि अपनी जांचें परमेश्वर के इन वचनों के प्रकाश में, तो जब से उसने हमको बुलाया है, सुंदर जीवन दिया है, यदि हम वो विश्वास योग्य नहीं रहता हमारे प्रति और उसकी प्रतिज्ञाएं हमारे लिए सच्ची नहीं ठहरती, जो वाचा उसने हमारे साथ बांधा, तो हम कब से नाश हो गए होते। जरा जांच कर देखिए अपने जीवन को। कितने बार हमने पवित्र आत्मा को सुखित किया, कितने बार हम परमेश्वर के वचनों के प्रति हम अविश्वासियों के ठहरे, कितने बार हम पीछे हटे परमेश्वर की योजना से या उसके वचनों से। परंतु आज भी हम जीवित हैं, आज भी प्रभु के चरणों में हैं, आज भी हम उसके प्रेम को अपने हृदय के अंदर अनुभव कर रहे हैं, आज भी हम उसकी पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को, उसकी सहायता, उसकी अगुवाई को अपने जीवन में हम पा रहे हैं। ये तो उसकी विश्वास योग्यता है परमेश्वर, क्योंकि वो परमेश्वर बदलता नहीं है। यही तो उसके गुण है परमेश्वर के। और इसीलिए बार बार इन बातों को कह रहा है पौलुस, पवित्र आत्मा पौलुस के द्वारा कलीसियाओं को बार बार इस बात को समझाना चाह रहा है कि देखो वो परमेश्वर विश्वास योग्य है और तुमको पूरी रीति से पवित्र करेगा। अधूरा काम करता ही नहीं हो परमेश्वर। जिस काम को उसने अपने हाथ में लिया उसको पूरा भी करेगा। जिस काम को वो आरंभ करता है किसी के जीवन में, वो पूरा करने की सामर्थ्य है उसके पास, क्योंकि विश्वास योग्य है। वो प्रेमी परमेश्वर है। वो एक विश्वासी से बहुत प्रेम करता है। वो ऐसा परमेश्वर है और इस कारण से हम उस पर विश्वास कर सकते हैं। उस जीवित परमेश्वर पर हमको करना चाहिए। कुरिन्थियों के कलीसिया को इसीलिए बोल रहा है, और आज जबकि हम उसके पवित्र वचन को बोल रहे हैं, कलीसिया के रूप में हम भी सुन रहे हैं, और यदि हम विश्वास करते हैं और जैसा कि हमने देखा उसकी बुलाहट को, कि उनके लिए भी बुलाहट है जो लोग प्रार्थना करते हैं, जो लोग प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, यद्यपि वो परमेश्वर ने उनको बुलाया नहीं परंतु प्रार्थना कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह का प्रचार सुन लिया, उनका वचन सुन लिया, उनके जीवन में आश्चर्य कम हो गए, और उसके कारण से बहुत सारे लोग आज विश्वास करते हैं। बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं गुप्त रीति से। वो परमेश्वर उनके लिए भी बोल रहा है। मैं उनके लिए भी बोल रहा हूँ कि वो परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। वो लोग भी आ जाएं। वो परमेश्वर बुला रहा है और पवित्र होने के लिए बुला रहा है। यदि पवित्रता के हम मार्ग में हैं तो बुला रहा है। वो पूरी रीति से पवित्र करना चाहता है, अर्थात हर उन दाग और धब्बों को निर्दोष करना चाह रहा है ना, बेदाग और झुर्री रहित करना चाह रहा है। वो पूरी रीति से साफ कर दूंगा बोल रहा है, क्योंकि वो विश्वासियों के परमेश्वर है। उसके पास आओ बस और उस पर पूरा पूरा विश्वास करो। सृजन
हार परमेश्वर के हाथ में सौंप दो, बोल रहा है। दुख उठा लो। एक बार फिर से पढ़िए भाई, पहला पत्रस 4 अध्याय। इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं वे भलाई करते हुए अपने अपने प्राण को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में सौंप दें। हाँ, जो लोग परमेश्वर की इच्छा में दुख उठाते हैं, परमेश्वर की इच्छा में दुख उठा रहे हैं, परमेश्वर की इच्छा में अर्थात परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने के कारण से, उसके पवित्र वचन का आदर करने के कारण से, और वो उसके वचन में जैसा लिखा है उसके अनुसार करने के कारण से बहुत सारे लोग दुख उठा रहे हैं पृथ्वी पर। और बहुत सारे लोग ऐसे दुख उठाकर प्रभु के पास चले भी गए या सो गए प्रभु में। आज प्रभु के पास है वो लोग स्वर्ग में। उन सब को बोल रहा है कि विश्वास योग्य बनो। ठीक है, अब हमने देख लिया कि कितना विश्वास योग्य हमारा सच्चा परमेश्वर है, जो न कभी बदलता है, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो सब कुछ जानता है, उसे कुछ चीज छिपाया नहीं जा सकता। राजा दाऊद ने अपने अनुभव से कहा है, परमेश्वर तू तो मेरा उठना बैठना सब कुछ जानता है। मेरे हृदय के अंदर जो बातें हैं, जो मुंह से निकलने वाली हैं, मुंह में निकलने से पहले तू जानता है ये बातें निकलेगी। तू तो ऐसा परमेश्वर है प्रभु, और इस कारण से मैं तुझसे भागकर मैं किधर जाऊं, तेरी आत्मा से भागकर कहाँ छिपूं? कहीं छिप ही नहीं सकता परमेश्वर, क्योंकि तू सब कुछ जानता है और प्रेजेंट हेल्प है। तू एकदम अपनी हेल्प, अपनी सहायता को सामने ही रखा है। तू कहेगा, मैं कहूंगा मैं यहां हूं, ऐसा बोलता है। तू पुकारेगा, यशाया 58 अध्याय लिखा है, तू पुकारेगा, मैं कहूंगा कि मैं यहां हूं। देखो परमेश्वर बोल रहा है एक परमेश्वर के जन को। देखो कौन सा पद है, 8, 9, 10 पद है। तब तेरा प्रकाश पो फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करता चलेगा। तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा, तू दुहाई देगा और वह कहेगा मैं यहाँ हूँ। देखो मैं यहाँ हूँ, मतलब मैं तुम्हारे सामने उपस्थित हूँ, बस पुकारने की जरूरत है। वो परमेश्वर बोल रहा है, जब तू पुकारेगा मैं यहाँ हूँ। जब कभी तू संकट में होगा, उसने कहा है अपने लोगों को, तुम आप संकट में मुझको पुकारो और मैं तुझको तुरंत उत्तर दे दूंगा, तुम्हारी सुनकर उत्तर दूंगा। वो परमेश्वर कभी बदलता नहीं है, वो देर कभी नहीं करता। वो दानियल ने प्रार्थना किया था दीन होकर। हम दानियल नबी के पुस्तक में पढ़ते हैं, 8 या 9 अध्याय है। परमेश्वर ने कहा कि तेरी प्रार्थना तो जिस दिन तू दीन हुआ उसी दिन तेरी प्रार्थना सुन ली गई, परंतु उसके बाद 21 दिन के बाद उसका उत्तर उसको मिला था, आफ्टर 21 डेज। परंतु उसके बाद परमेश्वर ने कहा क्यों उत्तर बीच में रुक गया था उत्तर। परमेश्वर उसको उत्तर तुरंत दे दिया था, परंतु बीच में शैतान ने रोक लिया था। तो हम ये देख रहे हैं तो परमेश्वर जो बहुत ही हमारा विश्वास योग्य परमेश्वर है, जो कभी बदलता नहीं है। ऐसे परमेश्वर के चरणों में एक विश्वासी को आ ही जाना चाहिए, आना ही चाहिए, दीन हो जाना चाहिए। वो बदलने के लिए हमको तैयार है। जब वो परमेश्वर विश्वास योग्य है तो निश्चित रूप से उसके पास आने वालों के जीवन में भी विश्वास योग्यता देखना चाहता है। वो चाहता है कि हम भी विश्वास योग्य बने, क्योंकि बिना विश्वास योग्यता के वो परमेश्वर हमको इस्तेमाल कभी भी नहीं करेगा, या अपने योग्य हमको ठहराएगा नहीं। यदि हम विश्वास योग्य नहीं है तो
पौलुस प्रेरित अपनी गवाही दे रहा था और पहला तीमुथियुस 1 अध्याय उसका 12वें पद में, मैं अपने प्रभु यीशु मसीह का जिसने मुझे सामर्थ दी है धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। हाँ देखो, अपनी सेवा के लिए पौलुस बोल रहा है, गवाही दे रहा है यहाँ पर तीमुथियुस को, जवान जो उसके द्वारा जीवन पाया हुआ है। तीमुथियुस यहाँ पर जवान है और पौलुस के द्वारा वो जीवन पाया है। उसको समझा रहा है कि देखो, वो परमेश्वर ने मुझको विश्वास योग्य जाना है, इस कारण से मुझको ये सेवा दिया है। विश्वास योग्य वो परमेश्वर देखता है, मनुष्य के हृदय की ओर देखता है। जब विश्वास योग्य किसी को पा लेता है तभी उसने कहा कि थोड़े से थोड़े में सच्चा है या विश्वास योग्य है तो बहुत चीजों का वारिस होगा। इसलिए वो परमेश्वर थोड़ा चीज पहले एक ही आज्ञा देता है या कुछ काम करने के लिए बोलता है वचन के अनुसार, और जब एक विश्वासी उसकी दृष्टि में उस काम को कर देता है या उसके प्रति विश्वास योग्य ठहरता है, ऐसा कर करके परमेश्वर देखता है कि हाँ ये विश्वास योग्य। एक ही बार में विश्वास योग्य है करके नहीं जानता, नहीं समझ में आएगा। हमको बताना चाहता है कि हम कितना विश्वास योग्य है परमेश्वर के प्रति। पौलुस बोल रहा है कि विश्वास योग्य जानकर उसने मुझको अपनी सेवा के लिए ठहराया है, और इस कारण से वो तीमुथियुस को बोल रहा है कि तू भी विश्वास योग्य ठहरना, इतनी बड़ी सेवा है और तू विश्वास योग्य नहीं ठहरेगा तो परमेश्वर तुझको निकाल देगा। वो विश्वास योग्यता देखता है परमेश्वर, जो है आज्ञाकारिता देखता है। उसने शाऊल को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि विश्वास योग्य नहीं ठहरा। वो पहला राजा शाऊल परमेश्वर की दृष्टि में वो विश्वास योग्य नहीं ठहरा। उसने अपनी समझ का सहारा लिया था, मैंने तो तेरे बलिदान के लिए अच्छा जानवरों को रख लिया हूं ताकि भेंट चढ़ाए बलिदान करें। ओ परमेश्वर ने कहा कि नहीं, तूने मेरी आज्ञा नहीं मानी, अब तो इस सेवा के लिए, राजपद के लिए अयोग्य हो गया है, अब दूसरा चुनूंगा किसी को। विश्वास योग्य चाहता है परमेश्वर। बिना विश्वास योग्यता के कोई आगे बढ़ नहीं सकता, परमेश्वर का काम कर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसको वहीं पर रिजेक्ट कर देता है। मौका देता है, मौका पर मौका, अवसर पर अवसर देते रहेगा, परंतु अपने एक विशेष कार्य के लिए नहीं चुनता, विशेष कार्य के लिए नहीं चुनता। हम मूसा के विषय में पढ़ते हैं कि वो अपने सारे घर में क्या था, वो विश्वास योग्य ठहरा था। 3 अध्याय इब्रानी की पत्री, उसका 6वां पद देखिए। परंतु मसीह, ठीक पढ़ रहे हैं। 5 पद। मूसा तो परमेश्वर के सारे घर में सेवक के समान विश्वास योग्य रहा कि जिन बातों का वर्णन होने वाला था उनकी गवाही दे, परंतु मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है और उसका घर हम हैं। हाँ। यदि हम साहस पर और अपनी आशा के घमंड पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें। देखो, हाँ, तो क्या रहा वो बोल रहा है। मूसा तो परमेश्वर के सारे घर में सेवक के समान विश्वास योग्य। परमेश्वर के सारे घर में विश्वास योग्य ठहरा मूसा, इसलिए परमेश्वर ने उसको चुना था। अपने मन के अनुसार उसने जाना था। दाऊद को इसलिए चुना था, अपने मन, मतलब वो मन को देखता है ना परमेश्वर, और जिनको बुलाता है उनके परमेश्वर की दृष्टि तो उनके हृदय की ओर, मन की ओर। उनका मन, उनका हृदय कितना परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य है वो देखता है वो, और तब वो किसी कार्य के लिए, किसी भारी काम के लिए, भारी सेवा के लिए उसको ठहरा देता है और
उसकी अगुवाई करता है, उसको आगे ले चलता है। और इस कारण से वो परमेश्वर अद्भुत महान परमेश्वर है, अद्भुत परमेश्वर है, उस पर पूरा भरोसा करना चाहिए। सच्चा परमेश्वर, ही इज ट्रूथफुल गॉड। तीतुस बोलता है कि वो परमेश्वर, एक अध्याय उसको दूसरा पद, उस अनंत जीवन की आशा पर जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने, जो झूठ बोल नहीं सकता, सनातन से की है। हाँ देखो फिर से पढ़िए। उस अनंत जीवन की आशा पर जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने, जो झूठ बोल नहीं सकता, सनातन से की है। देखो यहाँ पर हम देख रहे हैं वो परमेश्वर की ये भी क्वालिटी है, ये भी गुण है उनका, कि वो परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोल सकता। वो कभी मुकरेगा नहीं, कभी झूठ नहीं बोलेगा, अविश्वास योग्य नहीं ठहरेगा। और इसी कारण से वो परमेश्वर अपने लोगों को बुला रहा है। देखो अंत तक तुम आरंभ किए हो जीवन को, और तुम्हें अंत तक दृढ़ भी करेगा वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में। अंत तक मतलब दृढ़ करेगा, मतलब एकदम स्थिर कर देगा, जैसा जो उसकी इच्छा है, अर्थात पूरी रीति से पवित्र कर देगा, पूरी रीति से निर्दोष कर देगा। क्यों? क्योंकि वैसा कर सकता है। यहूदा की पत्री उसका 23 और 24 पढ़िए। और बहुतों को आग में से झपट कर निकालो, और बहुतों पर भय के साथ दया करो, पर उस वस्त्र से भी घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हो गया है, अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो सनातन काल से है, अब भी हो और युगानुयुग रहे। आमीन। देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है परमेश्वर, जो ठोकर खाने से तुमको बचा सकते हैं, मतलब ही कैन कीप आवर फीट फ्रॉम फॉलिंग, मतलब हमको गिरने से वो परमेश्वर रोक सकता है, ये बोल रहा है। और कई बार हम गिरने से रुकते हैं क्योंकि वो परमेश्वर, सच्चा परमेश्वर, रोक लेता है। और क्या कर सकता है वो? निर्दोष निष्कलंक करके खड़ी कर सकता है वो परमेश्वर। ऐसा विश्वास योग्य सच्चा परमेश्वर है। और इस कारण से यहाँ पर कुरिन्थियों की कलीसिया को बोल रहा है, जिसने अपनी संगति में बुलाया है, और इस कारण से पवित्र होने के लिए बुलाए गए हो। जांचते रहो अपने जीवन को कि पवित्र हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो। जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसा मापदंड जो है हमारा, या स्टैंडर्ड जो है, वो स्वयं परमेश्वर है या प्रभु यीशु मसीह है। वो एकदम पवित्र था। ओ कभी झूठ नहीं बोला, कभी छल की बातें नहीं की, किसी को धमकी नहीं दिया, गाली सुनकर उसने गाली नहीं दिया, कोई इस पर दोष लगा नहीं सकते थे। न्यायी उस पर कोई भी दोष नहीं पाया, एक भी दोष नहीं पाया। देखो ऐसा परमेश्वर है। और इस कारण से वो परमेश्वर एक विश्वासी को बुला रहा है, विश्वास दिला रहा है कि ऐसे परमेश्वर पर विश्वास करो, जो कितना विश्वास योग्य परमेश्वर है। वो सब कुछ जानता है, हमारी निर्बलताओं को जानता है, उसके अनुसार व्यवहार करता है। और एक दो पद और पढ़ेंगे।
और आज के इसको बंद करेंगे। पहला कुरिन्थी 10 अध्याय, हाँ, उसका 13 पद भी पढ़िए। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। हाँ देखो, वो परमेश्वर सच्चा है, यहाँ लिखा है विश्वास योग्य है। किसी भी विश्वासी को या किसी भी परमेश्वर प्रभु यीशु के पीछे चलने वाले को वो जानता है, हमारी सामर्थ्य को जानता है। वो एक विश्वासी के अंदर कितनी सामर्थ्य है वो जानता है वो, और इसी कारण से वो बोल रहे हैं कि हमको सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में पढ़ने नहीं देगा, वरन परीक्षा में पढ़ भी गई यदि तो तुरंत निकाल देगा। क्यों? क्योंकि विश्वास योग्य परमेश्वर है। उसने जो बोल दिया है बोल दिया, वो जानता है हमारी सामर्थ्य को, और इसीलिए बार बार बोलता है कि अपनी सामर्थ्य बढ़ाओ, अपनी सामर्थ्य बढ़ाओ। इसका मतलब जितने भी विश्वासियों के अंदर जो दुख या सताव या परीक्षाएं जो आती हैं या आ रही हैं, वो परमेश्वर जानता है। वो परमेश्वर जानता है, वो देख रहा हूं बोलता है, वो सब मैं देख रहा हूं, मुझसे छिपा नहीं है वो परमेश्वर देख रहा है कि विश्वासी कैसे सताया जा रहा है प्रभु यीशु के मार्ग में चलने के कारण, उसके वचनों को पालन करने के कारण। वो परमेश्वर मैं देख रहा हूं बोलता है, छिपा नहीं है, सब कुछ देख रहा हूं मैं, और उस सामर्थ्य के बाहर परीक्षा में नहीं पढ़ने दूंगा बोल रहा है, परंतु निकास भी करेगा वो कि सह सको। निकास भी विपत्ति से हटा देता है। और एक पद और प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसका 10वां पद पढ़िए। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना पड़ेगा। प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। हाँ, यहाँ पर विश्वास योग्य है ना, विश्वासी नहीं। विश्वासी तो हमने देखा बहुत लोग करते हैं, परंतु विश्वास योग्य बहुत कम लोग ठहरते हैं। परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य। यहाँ पर स्मुरना की कलीसिया के दूत को दिख रहा है, ओ जो जीवित है, मरकर जी उठा, वो कह रहा है, क्या कह रहा है वो? जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर। हाँ, जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर। बहुत सारे लोग, अपने प्रिय लोग दुख उठा रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम के कारण से उनके परिवार की ओर से सताए जा रहे हैं, परंतु वो परमेश्वर बोल रहा है जो दुख तुमको उठाना होगा उससे मत डर, डरने की कोई जरूरत नहीं है। और आगे, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ। हाँ, प्रभु यीशु ने पहले ही बता दिया है, वो सुसमाचार के अंदर अपने चेलों को बता दिया, जिनको चुना, जिनको बुलाया, देखो मेरे पीछे चल रहे हो, ओ तुमको बहुत सारे लोग पकड़ाए जाओगे, पंचायतों में घसीटे जाओगे, बेतें लगेंगी, मार पड़ेगी, डर मत जाना, मत डर, तुम पकड़ाए जाओगे बोल रहा है। बहुत सारे लोग जेल खाने, कुछ लोग, सब लोग नहीं, कुछ लोग जेल खाने में डाले जाएंगे, सभी लोग नहीं, कुछ लोग जेल खाने में डाले जाएंगे, और ताकि तुम परखे जाओ। इसलिए ये जो कुछ भी कर रहा है परमेश्वर आने देता है जीवन के अंदर, एक विश्वासी के जीवन में, चाहे किसी प्रकार का क्लेश आने दे रहा है, दुख संकट आने दे रहा है, क्योंकि वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। उस पर विश्वास करो, वो सब कुछ देख रहा हूं बोलता है वो। और क्या बोला? और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। हाँ, प्राण देने तक विश्वास योग्य बना रहा। कितने दिन तक?
10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। इनको बोल रहा प्राण है, हाँ इनको बोल रहा है, स्मुरना की कलीसिया के लोगों को, कलीसिया ही है ये, ऐसी कलीसिया है जिनको परमेश्वर को ये बोलना नहीं पड़ा, प्रभु यीशु को बोलना नहीं पड़ा कि इन चीजों से तुमको भी मन फिराने की आवश्यकता है। नहीं, क्यों नहीं देखना पड़ा? क्योंकि ये लोग दुख उठाने वाली कलीसिया थी, ये मतलब पूरा क्रूस लेकर चलने वाली कलीसिया थी। इस कारण से किस चीज के लिए उनको बोलता कि तुमको इन चीजों के लिए मन फिराना है तुमको भी? नहीं, क्योंकि प्रभु के लिए लोग जी रहे थे, क्लेश उठा रहे थे। 10 दिन तक तुमको क्लेश उठाना होगा। 10 दिन तक कहने का मतलब ये क्लेश तुमको जिंदगी भर उठाना भी नहीं पड़ेगा, इसकी भी चिंता मत करो। ये कहना चाह रहा है परमेश्वर, एक समय तक ही तुमको दुख उठाना पड़ेगा उसकी योजना के अनुसार। जैसे कि भजन संहिता 105 अध्याय उसका 18 और 19 पद पढ़िए। लोगों ने उसके पैरों में बेड़ियां डालकर उसे, यहाँ पर यूसुफ के विषय में लिख रहा है, जो जाकर मिस्र में प्रधानमंत्री बन गया, मिस्र का हेड बन गया, सेकंड नेक्स्ट अथॉरिटी बन गया, जिसके हाथों में सब कुछ था, ठीक है नहीं, वो बन गया। और उसके विषय में क्या लिखा है, फिर से पढ़िए। उसने यूसुफ नामक एक पुरुष को उसके पहले भेजा था, जो दास होने के लिए बेचा गया था। हाँ। लोगों ने उसके पैरों में बेड़ियां डालकर उसे दुख दिया। वह लोहे की साकलों से जकड़ा गया। देखो, वो भी दुख उठाया, लोहे की साकलों से जकड़ा गया, लोगों ने उसके बहुत दुख उठाया, परंतु कब तक? एक समय तक। आगे, जब तक कि उसकी बात पूरी ना हुई। हाँ, जब तक कि परमेश्वर की योजना उसके लिए पूरी नहीं हुई, जब तक कि वो प्लेटफॉर्म तैयार नहीं हुआ कि अब वो मिस्र देश का प्रधानमंत्री बन जाएगा, तब तक परमेश्वर उसको अपने वचन की कसौटी पर कसता रहा। कहने को मतलब, ये जेल खाने में डालूंगा तो ये क्या करेगा, ये कुड़कुड़ाएगा, बड़बड़ाएगा, जेलर को गालियां देगा या और किसी को के ऊपर कुड़कुड़ाएगा। वचन की कसौटी पर उसको कसता रहा। ऐसी परिस्थितियों में डाल कर वो परमेश्वर देखता रहा, नहीं ये खरा है, एकदम विश्वास योग्य है व्यक्ति, अब मुझ पर विश्वास करता है, परमेश्वर मेरा भय मानता है, वो उसकी दृष्टि मेरी ओर है। जिसने कहा कि परमेश्वर ने ये बात ठहराया है मेरे लिए, मैं उसके विरोध में भी जा नहीं सकता, उस परमेश्वर के विरोध में नहीं जा सकता जिसने मुझको विश्वास योग्य जानकर ऐसी परिस्थितियों में डाला, कहाँ जेल खाने में डाला, उसके भाई लोग उससे बैर किए, गड्ढे में डाला गया, बेचा गया, और ऐसी परिस्थिति षड्यंत्र होकर उसको फंसाया गया, जेल में डाला गया। क्यों ऐसा कर रहा था परमेश्वर? परमेश्वर अपने वचन की कसौटी पर उसको, मतलब वचन के द्वारा उसको ता रहा था, उसको खरा सोना बना रहा था वो, और इस कारण से उसके जीवन में ऐसे अनुभव हुए। ठीक है, उस समय तक, इंग्लिश में टिल द टाइम ऐसा लिखा है, जब तक परमेश्वर ने की आवाज नहीं आया कि अब उसको निकालो, तब देश देश के स्वामी, वो फिरौन का नहीं बोल रहा है, वो किसने निकलवाया उसको? तब राजा ने दूत भेजकर उसे निकलवा दिया, और देश देश के लोगों के स्वामी ने उसके बंधन खुलवाए। हाँ, वो फिरौन नहीं खुलवा रहा था उसको, फिरौन नहीं डलवा रहा था जेल में, फिरौन ने नहीं डलवाया जेल में, पोतीफर ने जेल में नहीं डलवाया, वो तो काम परमेश्वर कर रहा था। क्यों? क्योंकि विश्वास योग्य परमेश्वर है। वो जान रहा था कि अभी इतने साल तक
पूरे कनान देश में और आसपास के पूरे देशों में भयंकर रीति से अकाल पड़ेगा। वो परमेश्वर जान रहा है, वो भविष्य की बात जान रहा है। और तब फिर मेरे चुने हुए लोग कैसे करेंगे? देखो कहां से कहां तक सोचता है। और इसीलिए यूसुफ ने कहा अपने भाइयों को बाद में, तुम मुझको यहां तक मिस्र में बेचने वाले तुम नहीं ठहरे, परंतु तुम सोच रहे थे कि तुम बुराई कर रहे हो। हाँ पढ़ लीजिए। यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में बड़ी भलाई का विचार किया। हाँ, जिससे वह ऐसा करे जैसे आज के दिन प्रकट हो। हाँ, आज के दिन प्रकट हो, जैसा कि ऐसा करे कि आज के दिन प्रकट हो। अर्थात भयंकर रीति से अकाल पड़ा हुआ है। मिस्र देश का राजा बन गया, प्रधानमंत्री बन गया है, उसके हाथों में सारा भंडार है मिस्र का। वो जिनको चाहेगा उनको देगा, जिनको नहीं चाहेगा नहीं देगा। वो सामर्थ्य वो तो अद्भुत महान परमेश्वर है। हम देख रहे हैं कि कितना विश्वास योग्य परमेश्वर है। जिनको वो बुला लेता है उनको छोड़ता नहीं। उसने इब्राहिम को प्रतिज्ञा कर दिया था कि वो लोग नाश होंगे नहीं, नाश नहीं हो सकते वो लोग, क्योंकि वो लोग आशीष के भागीदार बन गए थे। और बहुत थोड़े लोग आए थे, कितने लोग हो गए, क्योंकि परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है। वो अनादि परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो सब कुछ जानता है। वो उससे कोई बातें छिपी नहीं, प्रिय भाइयों और बहनों। और इस कारण से यदि किसी प्रकार से किसी को क्लेश हो रहा है, दुख उठा रहे हैं, सताए जा रहे हैं, तो परमेश्वर का वचन बोलता है मत डर, डरना नहीं, प्राण देने तक विश्वास योग बने रहना। हर समय तक पूरी रीति से तुमको परीक्षा में नहीं पढ़ने देगा। वो परख रहा है। वो हमारे विश्वास को परखता है वो, क्योंकि एक विश्वासी को खरा बनाना चाहता है, वो एकदम पवित्र बनाना चाहता है। और इस कारण से वो परमेश्वर ऐसा काम करता है। और उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं ऐसे परमेश्वर के लिए, जो हमारा विश्वास योग्य परमेश्वर है, जिसने हमको बुलाया है। और वो चाहता है कि हम परमेश्वर के पहचान में और बढ़ते जाएं, अर्थात हम अनुभव से जानते जाएं कि कितना वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, कितना वो अति सहज से मिलने वाला सहायक परमेश्वर है, प्रेजेंट हेल्प है। वो हमारे सामने ही उसकी सहायता रखा हुआ है। हम पुकारेंगे तो कहेगा कि मैं यहाँ हूं। ऐसा वाला परमेश्वर है, उसको जानो। वो चाहता है परमेश्वर जिसने तुमको बुलाया है, उसको जानो। वो सच्चा परमेश्वर है। और इस कारण से चलते रहो, चाहे कैसे भी परिस्थितियां आ जाए, मुकरना नहीं, प्राण देने तक विश्वास योग्य बने रहना। और तब वो जीवन का मुकुट तुमको मिल जाएगा। और इसलिए परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं, उसके ऐसे अद्भुत सामर्थ्य विश्वास योग्य वचनों के लिए, उसके प्रेम के लिए, सनातन प्रेम के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। और परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम में से हर एक को आशीषित करे।
आइए एक और गीत सुनेंगे प्रभु की महिमा में। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए कि परमेश्वर सच में हम सब के विश्वास योग्य परमेश्वर है। और जिस तरह से हम सब के जीवन में आती परिस्थितियाँ आती है उस सब से सच में हम सब तो जैसे प्रभु यीशु मसीह ने दुख उठाकर भी उसने पिता की आज्ञाओं पे चलना सीखा और हम सबको सिखलाया। वैसे ही जो भी परिस्थिति आती है हमको भी वैसे ही विश्वास योग्य हम परमेश्वर के दृष्टि में बने रहें, जिससे परमेश्वर एक दिन कह सके कि हे धन्य तुम अच्छे दास विश्वास योग्य कि तू थोड़े से में विश्वास योग्य ठहरा और तुम उस अनंत महिमा के लिए जो परमेश्वर बुलाए हैं उसके हम वारिस बन सके। मैं परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ उस बहुत सुंदर वचन के लिए और प्रभु की महिमा के लिए मैं गीत को गाऊंगी। विश्वास योग्य मेरे प्रभु
करते हैं परमेश्वर पिता का कि प्रभु विश्वास योग्य परमेश्वर है, कि जब हम लोग मृतक में भी पड़े हुए थे तब भी वो विश्वास योग्य था और है और रहेगा। और कैसे परमेश्वर ने अपने प्रेम को प्रकट किया है, परमेश्वर ने सच में एक सच्चा साक्षी बना है हम सब के मध्य में, और अपने जीवित परमेश्वर है और प्रभु यीशु मसीह में होके अपने प्रेम को प्रकट किया है। मैं परमेश्वर का अनगिनत बार में हृदय से धन्यवाद करती हूँ सबको जाने से। हाँ प्रिय भाइयों और बहनों, जैसा कि हमने देखा कि सचमुच में विश्वास योग्य परमेश्वर, और वो उसने हमको बुलाया है, किसी और ने नहीं बुलाया है। उस परमेश्वर ने हमको बुलाया है और वो भी अपनी संगति में बुलाया है और अपने पुत्र की संगति में बुलाया है और पवित्र होने के लिए बुलाया है। स्वर्गीय बुलाहट है, अनंत जीवन के लिए बुलाया है। और इस कारण से सचमुच में उसके चरणों में हमको दीन होना चाहिए, उसके प्रति हमको भी विश्वास योग्य बनना चाहिए। वो भी कह सके, हे धन्य विश्वास योग्य दास, और तभी तो हमको वो इनाम मिल सकता है। और इसलिए परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं उसके उन वचनों के लिए जिनके द्वारा परमेश्वर ने अपने प्रेम को प्रकट किया, और कैसे परमेश्वर के पास हम आए हैं हमने जाना, और वो हमको और प्रोत्साहित करता है ये वचन कि हम ऐसे परमेश्वर के चरणों में अपने आप को निछावर कर दें, पूरी रीति से समर्पित कर दें, जो हमको हमेशा के लिए पवित्र ठहरा देना चाहता है और प्रभु यीशु के सन्मुख खड़ा करना चाहता है, निर्दोष निष्कलंक बेदाग झुर्री रहित। और सामर्थी परमेश्वर है, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। और इसलिए आइए प्रार्थना करेंगे। प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत महान प्रेम के लिए कि हाँ प्रभु जी, आपने हमें भी बुलाया, अपने समीप आने दिया चुन कर, ताकि प्यारे परमेश्वर हम भी आपकी पवित्रता के भागीदार हो जाएं, प्रभु यीशु के स्वभाव के भागीदार बन जाएं और वैसे ही अनंत जीवन का भागीदार बन जाएं। हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचन के लिए, आपकी प्रतिज्ञाओं के लिए, आपकी विश्वास योग्यता के लिए और आपके अद्भुत सनातन प्रेम के लिए, जिसके कारण से आज हम प्रभु आपके पवित्र वचन की ओर ध्यान लगा पा रहे हैं। और इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। आज के दिन में आपने अपने पवित्र वचनों के द्वारा हमारी सहायता की है। हाँ प्रभु, पवित्र आत्मा की सहायता, अगुवाई वो हमने पाया, और एक बार आपने हमें और उठाया है प्रभु, जगाया है कि हमारा बुलाने वाला कोई ऐसा वैसा नहीं है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर। और इसलिए प्रभु हम आपके चरणों में आते हैं, दीन होते हैं। हम बहुत बार अविश्वास योग्य हुए आपके प्रति, तो आप विश्वास योग्य बने रहे। हम क्षमा चाहते हैं प्रभु, हमने बहुत बार आपकी आत्मा को शोभित किया है, हमें क्षमा कीजिए। और आगे प्रभु जो आपकी इच्छा में है वैसा हमको बना दीजिए, हमारी यही प्रार्थना है। धन्यवाद करता हूँ, बोलने में आपने सहायता किया, अपने प्रिय भाइयों और बहनों को सुनने में सहायता किया,
पवित्र आत्मा की सहायता को हमने पाया, उसकी उपस्थिति को पाया, धन्यवाद करते हैं और आगे को अपने आप को जीवनों को आपके हाथों में सौंप देते हैं। आपकी उत्तम आशीषें हमारे सबके जीवन में ठहर जाए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, आप सबों को मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। आप लोग आज के दिन में ऑनलाइन मेरे साथ जुड़कर परमेश्वर के पवित्र वचन को सुने हैं, ध्यानपूर्वक सुने हैं, और मैं विश्वास करता हूँ कि आपका विश्वास और बढ़ा है और समर्पण भी हृदय का और बढ़ा है। परमेश्वर हर एक की सहायता अगुवाई करे। आप सबों को जय मसीह।